ये बच्चे डिलीवर करने के लिए इस वक्त रेडी है। इस वक्त ये डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें लेके खड़े हैं। जब बच्चे डिलीवर हो जाएंगे तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है, डिलीवरी तकरीबन होने वाली होगी। सेप्टिक की है, ये सबसे ज़रूरी काम है जो हमें कर लेना चाहिए ताकि उसको कोई बाहर से जरासीम ना लगे। जी तो इस तरह बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है और बच्चे को सोने के बाद फौरी एनर्जी देने के लिए कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, इसका जो भी ट्रैक है अब खुला है और कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया है वो अंदर ना चला जाए और इन्फेक्शन ना कर दे, इसके लिए हम इसको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। और साथ में ये पड़ा है हमारे पास। और ये अब बकरी का प्रोटोकॉल जो है ये मुकम्मल हो गया है सोने के फ़ौरन बाद का। और ये जो अब हम इसको बच्चे का जो प्रोटोकॉल है वो अब बताते हैं। जी तो ये अब बच्चे का हम वेट कर रहे हैं। ये हमारी एक रूटीन है कि हम पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे का वेट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी, राना रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज ये हमारी एक बकरी है, ये बच्चे डिलीवर करने के लिए इस वक्त रेडी है और इसके पीछे से जो है वो मादा फेंक रही है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त। और ये अब किसी कॉर्नर में बैठ जाएगी तो ये फिर उम्मीद है थोड़ी देर में बच्चे डिलीवर कर देगी। इसके लिए जो हमने तैयारी की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सूते वक़्त के जो प्रोटोकॉल है, सूने जब जानवर सो रहा था उस वक़्त के प्रोटोकॉल और उसके बाद जो उसके बच्चे हैं उनका प्रोटोकॉल आपको बताऊँगा। उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें इसकी रखी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो ये बकरी की पोजीशन है। इस वक्त ये डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें लेके खड़े हैं। जब बच्चे डिलीवर हो जाएंगे तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है, इन्होंने ये कैंची रखी हुई है, इंसुलिन वाली सिरिंज है और दूसरी सिरिंज भी है और ग्लव्स भी साथ पड़े हुए हैं और MY काम है इनके पास। और क्या है जी डॉक्टर साहब? इसका एनक्योर है, एनक्योर है, एक एंटीबायोटिक को पास है, पायोडीन की शीशी रखी हुई है और प्रोफिनोल की एक ये वेल है और उसके साथ ये एक तौलिया रखा हुआ है, रुमाल रखे हुए हैं अपना कोई हाथ साफ़ करना या बच्चा साफ़ करने के लिए। और उसके साथ ये कैल्सीवेट का कैन पड़ा हुआ है। कैल्सीवेट कितनी पिलाएंगे जी डॉक्टर साहब? कैल्सीवेट इसको 100 ml पिलाएंगे। हाँ 100 ml कैल्सीवेट जब ये बच्चे डिलीवर कर देगी उसके बाद हम इसको पिलाएंगे ताकि उसके साथ इसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। अगर जानवर को कोई डेफिशिएंसी हो तो वो कवर हो जाती है। तो ग्लव्स डॉक्टर साहब के पास अपनी सेफ्टी के लिए ये हाथ को चढ़ा लेंगे। कैंची रखी हुई है कि अगर कोई उसकी नाफ वाली काटनी पड़ जाए तो वो उसके लिए इंसुलिन वाली सिरिंज के साथ अगर बच्चों को कोई ट्रीटमेंट करना पड़ा तो वो करेंगे। तो इस तरह ये मैटर है। तो जब इंशाल्लाह बच्चे ये डिलीवर करती है तो फिर उसके साथ, और ये इसके साथ एक छोटा सा इन्होंने ये सेबे का पीस भी रखा हुआ है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई उसकी जो है वो नाफ में से ब्लीडिंग हो जाए शुरू या बाज़ वो हो जाती है तो उसको बांधने के लिए ये चीज़ें पास होना ज़रूरी हैं एहतियाती तौर पर। तो इंशाल्लाह बाकी अभी बच्चे डिलीवर करती है तो हम आपको उसका भी लाइव जो है वो प्रोसीजर बताएंगे। जी तो ये बकरी इस वक्त जो है वो ज़ोर लगा रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चंद मिनटों में बच्चे डिलीवर कर देगी। तो जो ही बच्चे डिलीवर होते हैं वो फिर हम आपको प्रोसीजर वाला भी दिखाते हैं। जी तो ये डॉक्टर साहब अब थोड़ी सी हेल्प करेंगे बकरी की। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह खैरियत रखे, इंशाल्लाह बच्चे भी डिलीवर हो जाते हैं तो फिर पता चलेगा। जी 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 तो ये बच्चे की डिलीवरी तकरीबन होने वाली हो गई है। ये बच्चा आधा बाहर आ गया। चले जी इसका मुँह को साफ कर दें। जी इस बच्चे को उल्टा किया डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर के लिए ताकि अगर कोई उसके कोई अंदर कोई मादा वगैरह चला जाए तो वो मुंह के रास्ते बाहर निकल आए। इस तरह आप भी इसको अब बुरा नीचे सुटो, थैला रख जी।
तो ये एक साफ थैला हमने नीचे बिछा दिया, ये वाला, ये अभी डॉक्टर साहब ने बच्चे को हैंग किया हुआ है। अब ये थैले के ऊपर रख दिया, देखिए, ये देखिए। अब बच्चे का मुंह साफ किया डॉक्टर साहब ने, और कपड़ा भी, ग्लव्स भी। जी, तो अब हम सबसे पहले इस बच्चे की जो नाफ वाली जगह है उसको एंटीसेप्टिक करेंगे। ये डॉक्टर साहब पायोडीन के साथ उसको थोड़ा सा एंटीसेप्टिक कर देंगे। जी, ये लें, ये जगह सारी उसकी पायोडीन के साथ एंटीसेप्टिक की है। ये सबसे ज़रूरी काम है जो हमें कर लेना चाहिए ताकि उसको कोई बाहर से जरासीम ना लगे। जी, मेल है जी, फीमेल है? ये फीमेल। जी, ये फीमेल है जी पहले। तो इसको अब थोड़ी सी इसके मुंह में चीनी डालेंगे, वो सेकंड प्रोसीजर तो साफ कर लें जी। बकरी तक ही कर दियो इन्हें थैले में खिंच के जी। चलो बस ठीक है, बाकी बकरी कर देगी खुद ही, बकरी तक ही कर दें। चल बस बस बस, लो जी, हमने उसके बच्चे के मुंह में थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब वो उसको थोड़ा थोड़ा चूसता भी रहेगा। तो इस तरह उसको फिर थोड़ी देर बाद जब तो बच्चा पैदा होने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम उसको दूध माँ का पिला दें। और अभी इंशाल्लाह यूँ ही ज़रा थोड़ा सा बच्चा स्टेबल होता है तो फिर हम इसको दूध पिलाते हैं इसकी माँ का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब देख लेंगे कि बच्चा और भी है या अभी एक ही बच्चा है इसका। हाँ जी जी। तो डॉक्टर साहब अब बच्चे के मुंह में उंगली डाल रहे हैं और पता इससे एक तो ये पता चल जाएगा कि बच्चा उंगली खींच रहा है और दूध पीने की तैयारी कर रहा है कि नहीं। अगर वो उंगली, जी डॉक्टर साहब बच्चा खींच रहा है उंगली, हाँ, तो ये इंशाल्लाह अभी दूध पीने लग जाएगा। जी, तो इस तरह बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है और बच्चे को पेट भर के दूध पिलाना चाहिए। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी नहीं थोड़ा पिलाएं वो पैदा होते, लेकिन नहीं, हमारे जो तजर्बे में बात आई है हम इसको पेट भर के दूध पिलाएंगे। जब तक ये खुद बस करेगा फिर हम इसको बस करेंगे, क्योंकि ये एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है जो माँ के की तरफ से दूध इसको मिलता है। और ये देखें, ये माशाल्लाह हम उसको हट हट के बार बार पिला रहे हैं और जब वो बस कर देगा तो फिर हम इसको बस करेंगे जी। और अब इतने में वो अब खड़े होने की भी कोशिश कर रहा है। जी, तो हमने ये अब बच्चा जो है ना उसके नीचे जो है वो लकड़ी का बूरा जो है वो फेंक दिया और उसके ऊपर बच्चे को बिठा दिया। एक तो इसके साथ जगह नरम हो जाएगी और दूसरा ये है कि नीचे से इसको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और इस वक्त वैसे भी शाम के तकरीबन 5 बज गए तकरीबन। हाँ, तकरीबन 5 बज चुके हैं। तो ये इसके साथ ही तो नीचे से इसको थोड़ी सी हीट रहेगी और दूसरा जगह भी ये साफ़ हो गई और जगह नरम भी हो गई जी। तो डॉक्टर साहब बकरी को जो है ना वो कैल्सीवेट पिला रहे हैं जी। डॉक्टर साहब इसका क्या फ़ायदा जी? कैल्सीवेट जानवर को सोने के बाद फौरी एनर्जी देने के लिए कैल्सीवेट है, और इसकी जो कैल्शियम डेफिशिएंसी जाके ताकि जानवर को सूतक ना हो जाए, ताकि सूतक ना हो जाए, इसका कैल्शियम जो है ना वो पूरा हो जाए, जानवर बैठ ना जाए सोने के बाद। अक्सर जो दूध देने वाले कमज़ोर हो जाए जानवर वो बैठ जाता है इसलिए। जी, तो ये अब दूसरी सिरिंज पिलाने लगे हैं। ये 100 ml जो है ना कैल्सीवेट वो डॉक्टर साहब इसको पिला देंगे तो ये इसकी पूरी जो है वो एनर्जी पूरी कर देगी जी। तो डॉक्टर साहब ये टीकों का क्या करना है जी? ये टीके आपने कब लगाने हैं? ये प्रोफिनोल है, ये जानवर ऊँची बोल। प्रोफिनोल जानवर जो हमारा सुबह इसको थोड़ा बहुत पेन है, इसके पेन को रिलीव करने के लिए हम इसको प्रोफिनोल लगाएंगे और इसके साथ जो एंटीबायोटिक देंगे एनक्योर। इधर शीशी करूँगा। अच्छा जी, एनक्योर 10, ठीक है जी, एनक्योर 10%, ठीक है, एक ये लगा देंगे आप। कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, इसका जो भी ट्रैक है अब खुला है और कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया है वो अंदर ना चला जाए और इन्फेक्शन ना कर दे, इसके लिए हम इसको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। और साथ में ये पड़ा है हमारे पास एमवाई का
MY काम इसको ताकत के लिए इंजेक्शन है। जी ये क्या लगाया आपने जी? ये इसको MY काम लगाया। अच्छा MY काम लगा दिया। कितने ml लगाया? MY काम इसको 10 ml देंगे। 10 ml देंगे। चलें लगा दें जी। बड़ी बकरी को 10 ml और छोटा बच्चा उसको उसके डोज रेट के हिसाब से उसको दे। उसके बाद हम एक प्रोफिनोल देंगे इसको, ताकि इसको जो बच्चा जाना है इसने थोड़ा बहुत पेन है वो उसको रिलीव करने के लिए प्रोफिनोल इसको 3 ml देंगे। अच्छा जी प्रोफिनोल लगाएंगे 3 ml जी। ठीक। एनक्योर इसकी भी डोज रेट 3 ml ही इस जानवर की बनेगी। ठीक है जी। एनक्योर 10 लगाएंगे इसको 3 ml। हाँ जी। इस तरह ये 3 टीके हो गए इसको। MY काम 10 ml और प्रोफिनोल और एनक्योर 3 ml लगा दिया। इसके साथ इसको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, पेन भी इसकी कम हो जाएगी, एंटीबायोटिक भी आ गया और उसके साथ इसको ताकत का टीका भी आ गया। और ये अब बकरी का प्रोटोकॉल जो है ये मुकम्मल हो गया है सूने के फ़ौरन बाद का। और ये जो अब हम इसको बच्चे का जो प्रोटोकॉल है वो अब बताते हैं जी। ये इंसुलिन वाली सिरिंज है डॉक्टर साहब के पास। हाँ जी बच्चों को। हाँ और अब इंसुलिन वाली सिरिंज के साथ बच्चे को ये लगा देंगे जी। बच्चे को हम ये एनक्योर देंगे 3 पॉइंट। ठीक है 3 पॉइंट डाल 1 ml का तीसरा हिस्सा 3 ml उसमें से 3.3 ml। हाँ 0.3 ml जो इंसुलिन वाली सिरिंज है वो 1 ml की होती है और उसके 3 पॉइंट जो हैं वो हम उस बच्चे को दे देंगे। और जो MY काम है जी वो इसको हम 1 ml लगाएंगे। अच्छा MY काम 1 ml लगा देंगे। ये MY काम ताकि इसको ताकत मिल जाए, जल्द से जल्द ही खड़ा हो जाए बच्चा। जी ठीक हो गया जी। सबसे ज़रूरी है इसका दूध पिलाना बच्चे को। जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगे उतनी ही बेस, जितनी जल्दी और जितना इसको पेट भर के दूध पिला देंगे उतनी ही इसकी बेस बनेगी, उसकी बच्चे की बेस बन जाएगी। अक्सर हम अभी थोड़ा पिलाते हैं, 2-3 दिन बाद इसको जाके पिला दे जिससे जानवर को मोशन लग जाए। नहीं स्टार्ट में ही उसको जो है पेट भर के पिलाया जाए और ताकि उसका जो मैदा है वो मजबूत हो जाए। हाँ जी। माशाल्लाह जी। चले जी सर्दियाँ हैं और ये इसको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ताकत का टीका भी MY काम और जी और माँ और बच्चे के सारे प्रोटोकॉल मुकम्मल हो गए जी। तो इस तरह मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि इसके पैदा होने के फ़ौरन बाद हमने जो बच्चे के साथ किया, एक तो बच्चे को उल्टा किया और ताकि उसके मुंह से जो मादा अगर कुछ उसके अंदर गया है वो खारिज हो जाए, और उसके फ़ौरन बाद हमने इसको अपना इसकी नाक को एंटीसेप्टिक किया और उसके बाद पूरी कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको दूध पिला दें। एक दफ़ा हमने इसको पेट भर के दूध पिला दिया है और उसके बाद अब हम दोबारा डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको कोई ज़रूरत है तो वो भी पी ले। तो बकरी को भी हमने जो है वो उसका भी प्रोटोकॉल मुकम्मल कर दिया है। उसको हमने MY काम 10 ml दे दिया है, 3 ml प्रोफिनोल और 3 ml एनक्योर 10। तो मेरा ख्याल है व्यूवर्स को मैंने काफ़ी तफसील के साथ प्रैक्टिकली वीडियो के साथ भी दिखा दिया है। तो व्यूवर्स को उम्मीद है कि ये सारा जो है उनके नॉलेज के लिए काफ़ी होगा जी। तो ये अब बच्चे का हम वेट कर रहे हैं। ये हमारी एक रूटीन है कि हम पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे का वेट करते हैं ताकि फिर उसका ग्रोथ रेट हमें पता चलता रहे जी। तो इसका वेट इस वक्त हो गया है माशाल्लाह जी 4 किलो 900 ग्राम और इस बच्चे का वेट है 4 किलो 900 ग्राम। और फिर इसका अब गाहे बगाहे वेट होता रहेगा तो फिर पता चलता रहेगा कि जी किस तरह ग्रोथ कर रहा है जी। तो इस तरह ये जो है बकरी सूने का अमल ये सारा मुकम्मल हो गया है और हमने काफ़ी तफसील के साथ व्यूवर्स को बता भी दिया है। व्यूवर्स को चाहिए कि अगर उन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।